आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, कृष्ण भगवान को हम कई नामों से पुकारते हैं, जैसे कृष्ण कन्हैया, लड्डू गोपाल, माखन चोर, मनमोहन, मुरली वाले और जाने कितने ही नामों से हम कृष्ण भगवान को पुकारते हैं। जन्माष्टमी पर हम इनका जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। वैसे तो सब कुछ हमें प्रभु ने ही दिया है, फिर भी हम इनको खुश करने की कोशिश करते हैं और इनके लिए हम श्रृंगार, वस्त्र और प्रसाद भोग बनाते हैं। तो देखते हैं मैंने इस बार जन्माष्टमी पर उनके लिए क्या क्या लिया और मैंने क्या क्या किया जन्माष्टमी पर। तो सबसे पहले मैं उनके लिए लेकर आई एक बहुत सुंदर सा मुकुट, जिसमें बहुत प्यारे से मोती लगे थे और नग लगे थे और बहुत फिनिशिंग से बना हुआ था। कलर बहुत प्यारा था और सबसे अच्छी बात थी, इसमें पीछे लगा था वेलक्रो, जो कि बहुत इजीली एडजस्ट हो जाता है। जब हम भगवान को केश लगाते हैं तो बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग आती है। सेकंड मैं उनके लिए लेकर आई थी वस्त्र। ये मैं कान्हा जी के लिए पोशाक लेकर आई थी और ये मैंने स्पेशली उनके लिए जन्माष्टमी के लिए खरीदी थी और इतनी सुंदर थी कि बस मैंने इसको देखते ही सोच लिया था कि ये तो मुझे लेनी ही है। ये तो मैंने फाइनल कर ही ली थी एक बारी में ही। और इसका जो वर्क था ना, वो इतनी फिनिशिंग से था कि मतलब दिल खुश हो गया देखकर। इसमें बीच में कान्हा जी आएंगे और ये जो ड्रेस है ये चारों तरफ इस तरीके से फ्लेयर करती हुई आगे की तरफ ये पैटर्न आएगा मोर वाला, जो कि बहुत प्यारा लगेगा। इसमें काम फिनिशिंग से था, ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। एम्ब्रॉयडरी स्टोन्स बहुत प्यारे से लगे हुए थे और इस तरफ पूरा एक साइड में इस तरीके का काम था और सेकंड पार्ट में इसके जो था पूरा पीकॉक के जो फेदर्स होते हैं उसका पूरा पैटर्न बना हुआ था। कलर्स भी बड़े प्यारे कॉम्बिनेशंस के थे, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। तो ये तो मैंने जन्माष्टमी वाले दिन के लिए ख़रीदी है और अभी मैं इसको पैकिंग से नहीं निकाल रही हूँ ताकि ये मतलब अच्छे से रहे सीधे सीधे, क्योंकि ये ग्रेसफुल लगेगी उस दिन। एंड नेक्स्ट मैंने ली उनके लिए ये वाला मुकुट और माला वगैरह ली है। एक्चुअली इसमें मेरे को मुकुट और ये कानों की बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने ले ली क्योंकि मुझे छड़ी और कड़े वगैरह भी लेने थे। इसमें जो ऊपर है ना, ये मोरपंखी नहीं है बट लग रही है, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। ये है मेटल के मोरपंख हैं और कलर इनके बिल्कुल मोरपंख जैसा है। एंड इसके कानों के बहुत प्यारे हैं, तिलक भी आया, छड़ी भी आई इसमें और मुरली भी है एंड हाथों के कड़े हैं, माला है। तो ये कंप्लीट उनका सेट है, तो ये भी मैंने ले लिया। नेक्स्ट मैंने ली उनके लिए बांसुरी, जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लगी। ये मुझे इसलिए अच्छी लगी कि इसकी ऊपर ना इतना प्यारा सा ना कार्विंग हुई हुई है, शायद ये फ़ोटो में उतनी विजिबल नहीं हो पा रही है। और इसमें एक साइड पे जो एंड है उस पर 3 स्टोन्स नग लगे हुए हैं, जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं और थोड़ा एंटिक लुक दे रही है ना, तो ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी थी। हालांकि सेट के साथ थी उसमें, बट मैंने अलग से फिर भी ली। एंड एक लिया मैंने मोरपंख, जो कि मैं उस दिन उनके उस वाले मुकुट पे लगाऊंगी जो ड्रेस के साथ वो पहनेंगे। नेक्स्ट लिया मैंने ये मंदिर में बिछाने वाले जो वेलवेट के क्लोथ्स होते हैं, बिछाने वाले जो आसन टाइप के बोल सकते हैं मंदिर में, वो लिए मैंने 2 लिए रेड कलर के। इस पर बहुत प्यारा सा बॉर्डर लगा हुआ था। ये मैंने 2 इसलिए लिए हैं कि एक मैं मंदिर में बिछाऊंगी उस दिन और एक मैं एक्चुअली झूला मैं नीचे मंदिर के नीचे रखती हूँ, उस दिन अलग से आसन लगाती हूँ, तो उस पर मैं चौकी पहन के रखूँगी। तो इस तरीके से मैंने कान्हा जी के लिए और बाकी भगवान जी के लिए भी छोटी छोटी शॉपिंग करी। एक ही छोटी सी पगड़ी थी जो कि मैंने ले ली, पता नहीं उनको आएगी या नहीं आएगी कान्हा जी को, फिर भी मैंने ले ली। और बाकी भगवान जी हैं और उनके लिए भी मैंने वस्त्र लिए हैं, तो दिखाती हूँ मैंने और क्या क्या लिया है। ये भी मैंने एक ड्रेस ली है कान्हा जी के लिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि रेगुलर में जो हम उनको ड्रेस पहनाते हैं वो वॉश के साथ साथ ख़राब हो जाती हैं, तो मैंने ड्रेस ली। और ये पोशाक ली है मैंने गणेश जी के लिए येलो कलर की, जो कि शनील के कपड़े में है। और ये लक्ष्मी जी के लिए ली है मोजेंटा कलर की, ये भी शनील की है। ये मुझे बहुत प्यारे कलर लगे, ब्राइट लगे, तो मैंने ये दोनों भी ले लिए। इस बार ना सबसे काम की चीज़ जो मुझे मिली है वो है ये है तामेरी। ये पाउडर फॉर्म में एक आई डोंट नो केमिकल ही होगा, बट एक्चुअली क्या होता है ना, जो हम चीज़ें मेटल की यूज़ करते हैं मंदिर में, वो एक टाइम के बाद ब्लैक हो जाती हैं। तो इस पर लिखा है बर्तन या वस्तु को पानी से गीला करें, थोड़ा सा तामेरी लेकर घिसें और फिर उसको सूखे मुलायम कपड़े से पोंछ दें। तो मैंने ऐसा ही किया और जो आप देखेंगे जल चढ़ाने का जो लोटा होता है और जो कान्हा जी के भोग के बर्तन होते हैं और या स्नान के बर्तन होते हैं, वो ना काले हो जाते हैं एक टाइम के बाद। और मैंने इसको यूज़ किया, यू कैन सी हियर क्या रिज़ल्ट मुझको मिला है। मतलब मेरे को तो सबसे अच्छी शॉपिंग में इस बार मेरे को यही लगा है
इतना फैंटेस्टिक रिज़ल्ट इसका आया ना, मतलब अनएक्सपेक्टेड। मेरे को तो होप ही नहीं थी। हर बार मैं इनको चमकाने की कोशिश करती, कभी नहीं चमकते थे। सो इसके बाद मैंने लिया है ये कान्हा जी के लिए एक और ड्रेस, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारा लगा। इसकी जो एजेस हैं फ्लावर शेप की, वो मुझे बहुत प्यारे लगे। उन पे सीक्वेंस का वर्क है। तो जैसे अब छठी पे भी उनकी हम कोशिश करेंगे उनकी नई सी ड्रेस पहनाएं। कुछ ये ड्रेसेस भी ली हैं मैंने, तो ये भगवान जी के लिए। इस बार जो मैंने लिए हैं कान्हा जी के लिए केश लिए हैं, क्योंकि कान्हा जी के पास अब तक हमारे वाले कान्हा जी के पास, लड्डू गोपाल के पास केश हमने नहीं लिए थे, तो मैंने इस बार केश लिए। और अब आई मंदिर को साफ़ करने की बारी। मंदिर मेरा पहले कुछ इस तरीके का था, उसमें मैंने सिल्वर बेस पे पेपर बिछाया हुआ था। ये वैसा वाटरप्रूफ टाइप का पेपर होता है, मंदिर के लिए ही आता है स्पेशली। तो जब भी डीप क्लीनिंग करनी होती है, मैं मंदिर को करती हूँ बिल्कुल खाली और उसको पूरा क्लीन करती हूँ, कागज़ हटा देती हूँ और दीवारें अच्छे से पोंछ पाँच के। और मैंने भगवान जी को फ़िलहाल यहाँ पर साफ़ जगह पर अभी रख दिया है। जब मंदिर साफ़ होगा वापस उनको रखेंगे। तो इस बार मैं अपने मंदिर में बिछाऊंगी गोल्डन कलर का ये वाला पेपर। ये एक साइड से वाटरप्रूफ पेपर होता है, लैमिनेटेड होता है, एंड एक साइड इसमें पेपर का बेस होता है। तो पहले सिल्वर था, अभी गोल्डन बिछाऊंगी। थोड़ा चेंज हो जाता है, कभी कभी कॉपर भी बिछा लेते हैं। तो इस तरीके से ना थोड़ा मंदिर का लुक भी चेंज हो जाता है, खुद को भी अच्छा लगता है। तो और ये वाला पेपर बिछाना बहुत ईजी होता है, क्योंकि फोल्ड बड़े आराम से हो जाता है। और ये लक्ष्मी जी गणेश जी के नीचे मैंने ये आसन लगाया हुआ था, अभी इसको वॉश करूँगी इसलिए अभी हटा दिया है। और अब वापस से हम सारे भगवान जी को मंदिर में सजा देंगे। कान्हा जी को भी मैंने बिठा दिया है और सारे जो भी मेरे भगवान जी हैं उनको उनकी जगह पर मैंने वापस से रख दिया है। मंदिर को कर लिया है साफ़। अब आती है मंदिर के नीचे की ड्रॉर को साफ़ करने की बारी। इसमें बहुत सारा सामान रहता है, पूजा की किताबें हैं, पोशाक हैं, रोली चावल है, घी है, मिश्री है, बहुत कुछ सामान है। बट इसको जब साफ़ करने की बारी आती है तो इसको सारा सामान मैं निकाल कर और इसको कर लेती हूँ बिल्कुल खाली, और फिर इसको प्रॉपर पोंछ कर और गीले कपड़े से इसको साफ़ कर लिया है। उसके बाद इसमें मैं सबसे नीचे बिछाती हूँ इसके बेस पे पेपर, और उसके बाद ही सब सामान रखती हूँ। नाउ यू कैन सी कितनी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो गई है। हालांकि थोड़े टाइम बाद शायद ये फिर से मुझको करनी पड़े, मगर ये काफ़ी टाइम के लिए मेरे रिलैक्सिंग हो गया है, क्योंकि मैंने इसमें लगाए हैं 4 बॉक्सेस सेपरेट जो कि नैरो एंड लॉन्ग हैं। तो इस तरीके से सामान रखने से चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज रहती हैं। हमने हर बॉक्स के अंदर मैंने सेपरेट सेक्शन करके सामान को रखा है। जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें मैंने सारी पूजा की किताबें रखी हैं, आरती की या शिव चालीसा या हनुमान चालीसा जो भी होती हैं। और इधर रोली चंदन है हमारा, इसमें घी है, घी की डब्बी है। और इसके नीचे हमेशा मैं रखती हूँ एक प्लास्टिक का लिड, क्योंकि कभी भी अगर घी इसकी बेस पर लग जाता है तो डब्बा ऑयली नहीं होता है, मंदिर ख़राब नहीं होता। और घी को हमेशा मैं हाफ या 2/3 ही फिल करती हूँ, क्योंकि जब ड्रॉर खुलती बंद होती है ताकि इसके बिखरने का चांस ना रहे। इसमें स्पून भी रहती है। नेक्स्ट इधर ही रोली का पैकेट है जो एक्स्ट्रा में रखा रहता है, और एक ही बॉक्स रखा हुआ है। इसमें जो पूजा में कभी कभी कुछ सामान हमें मंदिरों में मिलता है जो हम कई बार नहीं यूज़ करते हैं, तो वो मैंने लेकिन रखा हुआ है, उसको मैं सेपरेट बॉक्स में रख देती हूँ। इधर हैं सारी भगवान जी की पोशाकें जो कि मैंने खड़ा करके रखी हैं, जो कि बहुत इजीली हम सबको एक ही नज़र में देख सकते हैं कि कौन सी पोशाकें हैं, कौन सी फैंसी हैं, कौन सी रेगुलर वियर की हैं। तो मैंने इनको खड़ा करके रखा है। इस तरीके से जब हम पोशाक रखते हैं तो इनको निकालना और रखना बहुत आसान हो जाता है। और इसके बगल में है ये मिश्री की डब्बी और थोड़ा पूजा का सामान है जो अलग डिब्बी में रखा है। तो इधर रखी है ये रोली रखी हुई है, और रोली के बगल में है जो कान्हा जी को चिपकाते हैं ना मुकुट वगैरह, उसके लिए जो ग्लू यूज़ होती है ये उसमें है। और इधर चंदन है। ये है रोली चावल की डिब्बी जो कि मैंने धोकर सुखाकर रख ली है, बट ये यूज़ होने की वजह से इसका अंदर से पहले गोल्डन थी, अभी काली हो चुकी है। बट फिर भी मेरे को ये बहुत अच्छी लगती है, इसकी शेप एंड कलर्स भी बहुत प्यारे हैं। और ये कान्हा जी को नहलाने के बाद जो स्नान कराने के बाद हम उनको पोंछते हैं, ये मैंने ऐसी हैंकीज़ बनाए हुए हैं। और ये इधर है हमारी चुनरी वगैरह हैं जो भी माता जी को उड़ाने वाली होती हैं, शेरा वाली माता को। तो इस तरीके से रहता है सामान सब प्रॉपरली सेगमेंट्स में।
और इधर जो ये भगवान जी की मच्छरदानी होती है कान्हा जी के लिए आती हैं, उसमें मैंने सारे उनके विंटर्स के क्लोथ्स रखे हैं। और इधर हैं ये मंदिर को साफ़ करने वाले कपड़े जो फोल्ड करके मैंने रखे हुए हैं। और जब मेरे को गर्मियाँ होती हैं तो मैं सर्दी के कपड़े उठा के रख देती हूँ, ठंड होती है तो गर्मी वाले कपड़े सारी पोशाकें मैं उसमें रख देती हूँ। तो इस तरीके से हो गई मेरी ड्रॉर बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से ऑर्गेनाइज्ड, और मंदिर हो गया रेडी। तो देखने में भी अच्छा लगता है जब आप थोड़ी चेंजेस कर देते हैं। हालांकि इधर उधर मूर्तियाँ तो नहीं कर सकते, बट हाँ ये थोड़ा जैसे हमने बेस में जो पेपर था उसको चेंज कर दिया और चीज़ें तरीके से रख दी, तो मंदिर में भी अच्छा लुक आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है देखने में। और मंदिर की सफाई मैंने जन्माष्टमी से 2-3 दिन पहले ही कर ली थी। अब आ गया जन्माष्टमी का दिन, और उस दिन हम अपने कृष्ण भगवान को 5 चीज़ों से स्नान कराते हैं: दूध, दही, घी, शहद और बूरा। और सबसे स्नान कराने के बाद उन्हें गंगा जल से स्नान कराया जाता है। तो सबसे पहले हमने दूध से स्नान करा दिया, फिर दही से करा दिया, अब हम घी से स्नान करा रहे हैं। घी से स्नान कराने के बाद इनको शहद से स्नान कराया, और खूब बच्चों को भी खूब अच्छा लगा। बच्चों ने खूब रगड़ रगड़ के कान्हा जी को उस दिन नहलाया है। और फिर हमने बूरा से इनको आखिरी में इनको स्नान कराया। बूरा से क्या होता है, जितनी भी चिकनाहट होती है ना वो सारी निकल जाती है। और उस दिन तो कान्हा जी इतने चमक गए ना जब हमने इनको जल से नहलाया, और उनका रूप जो निकल के आया ना बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और आखिरी में हमने इनका किया श्रृंगार। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे थे कान्हा जी उस दिन, तो इनका बहुत ही रूप निखर के आ रहा था, बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर हमने पूजा करी, ऊपर भी दिया जलाया, नीचे वाले जहाँ कान्हा जी को रखा था वहाँ भी हमने पूजा करी। और इनका रूप तो देखते ही बन रहा था। भोग लगाया। उस दिन जो भी हम बनाते हैं हमने सब चीज़ कान्हा जी को मंदिर में भी रखी, कान्हा जी को भोग लगाया। एक अलग ही फील होती है। और उसके बाद मैं गई किचन में, जहाँ पर बनाई मैंने मखाने की खीर। उसको बनाने के लिए मैंने मखाने पहले रोस्ट कर लिए और फिर उनको तोड़ लिया, क्रश कर लिया। फिर काजू, बादाम, किशमिश, खरबूजे की गिरी, चिरौंजी, गोला, ये सब चीज़ें जो भी ड्राई फ्रूट्स डालने होते हैं उनको पहले ही कट करके रख लिया। 1.5 किलो दूध था, उसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल के ये सारे के सारे, और फिर हमको उसको पकाना होता है। लगभग आधा पौना घंटा ये खीर पकती है। दूध गाढ़ा हो जाता है और किशमिश फूल जाती हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स दूध को सोक कर लेते हैं और बहुत ही यमी लगती है। और लास्ट में हम डालते हैं अपनी शुगर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर डालते हैं। तो इस तरीके से ये स्पेशली जन्माष्टमी पे हम लोग ज़रूर बनाते हैं कान्हा जी के भोग के लिए। और मैंने गोंद की पंजीरी भी बनाई और पकी हुई ड्राई फ्रूट्स भी बनाए, जिनको हम शुगर कोटेड ड्राई फ्रूट्स कह सकते हैं। और मैंने ड्राई फ्रूट्स वाली पंजीरी भी बनाई भोग के लिए। इसका वीडियो भी आप मेरा जाकर ज़रूर देखें, मैंने इसका भी अलग से एक वीडियो बनाया है। तो इस तरीके से दोपहर को जब सारा काम हो गया, फिर मैंने अपने कान्हा जी को और भी सुंदर सजाने की कोशिश करी, फूलों से इनकी डेकोरेशन करी। और उस दिन तो कान्हा जी इतने सुंदर लग रहे थे, ऐसा लग रहा था उनका मेकओवर हो गया है। बच्चे भी बोल रहे थे कि आज तो कान्हा जी पहचान में ही नहीं आ रहे। मैंने कहा आज उनका बर्थडे है, वो कैसे पहचान में आ सकते हैं, वो इतने स्पेशल जो लग रहे थे। और होना भी यही चाहिए, जैसे हमारा जन्मदिन होता है तो हम भी तो कितने स्पेशल फील करते हैं ना, इसी तरीके से कान्हा जी को भी हमें स्पेशल फील कराना चाहिए। तो हमने पूरी कोशिश करी कि उनको स्पेशल उनके लिए कुछ करें। मोस्टली जो डेकोरेशन मैंने करी थी वो सारी मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स से करी थी। मेरे पास फूलों की लड़ियाँ ऑलरेडी रखी हुई थी जो कि मैं दिवाली पे यूज़ करती हूँ, तो उसको मैंने पहले से ही वॉश करके रखा था। और मैंने उस दिन उसको मंदिर में ऊपर से नीचे की तरफ हैंग करते हुए लगा दिया, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। और आराम से पूजा के लिए भी अच्छे से हाथ चल पा रहा था, कोई हिंड्रेंस नहीं लग रही थी। सो इस तरीके से हमारा भोग और पूजा का कार्यक्रम चलता रहा। और शाम होने पर हमने कान्हा जी को भोग लगाया। हमारे यहाँ एक्चुअली रात के 12 बजे तक हम लोग फास्ट नहीं रखते हैं, शाम को ही हम लोग व्रत खोल लेते हैं। तो हमने लगभग 8 बजे के आसपास हमने खाना बनाया। और भोग में मैंने बनाया मटर आलू की सब्ज़ी, खट्टा मीठा कद्दू, गोभी आलू, पूड़ी, रायता और मखाने की खीर, ये सब चीज़ें हमने भोग में लगाई। फिर हम गए मंदिर हम कॉलोनी वाले मंदिर में ही गए थे। वहाँ पर हमने कान्हा जी को झूला झुलाया। हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, हमको थोड़ा लग रहा था भीड़ होगी, मगर बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। तो इजीली हमें दर्शन हो गए। हमने झूला झुलाया कान्हा जी को और 10 मिनट के अंदर हमने दर्शन करके हम बाहर आ गए।
और एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जब आप मंदिर जाते हैं। ये तो एक मतलब होता है ना कि जब हम इस तरीके की जगह पर जाते हैं तो बहुत अच्छी सी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो बड़ा अच्छा लगा मंदिर जाकर। और जब बज गई रात की 12 तो इस समय करते हैं हम कान्हा जी की आरती और उनको कसार और पंचामृत का लगाते हैं भोग। तो पंचामृत में हम दूध, दही, शहद, ड्राई फ्रूट्स और तुलसी जी के पत्ते, ये सब चीज़ें डालकर हम पंचामृत बनाते हैं। कान्हा जी को उस समय झूला झुलाते हैं क्योंकि वो इसी समय पैदा हुए थे, तो ये खास समय था उनका, तो इस समय हम ज़रूर उनको आरती करते हैं। तो इस तरीके से रहा हमारा जन्माष्टमी का दिन। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे जो लाल बटन है उसे ज़रूर दबाएँ।